हेलो दोस्तों और प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज ये अपनी क्लास में। और हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर के। तो यहाँ हमारे पास न्यूमेरिकल है, दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकुलाम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। तो हमें ज्ञात करना पहले नंबर पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। और दूसरे नंबर पर हमें ज्ञात करना यदि 1.5 × 10⁻⁻19 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। ठीक, ये हमारा सवाल है और अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कितना हो। तो सॉल्यूशन के लिए हम देखेंगे जो डाटा हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। और गिवन डाटा है हमारे पास, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमें डाटा दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। QA बराबर 3 माइक्रोकुलाम और माइक्रो को हमने चेंज कर दिया कुलाम में 10⁻⁻6 से गुणा करके। फिर दूसरा आवेश है हमारे पास -3 माइक्रोकुलाम और इसे हमने चेंज कर लिया -3 × 10⁻⁻6 कूलाम। यहाँ हमने चित्र बना लिया। ये हमारे पास एक गोला है जिसका आवेश 3 माइक्रोकुलाम, ये हमने लिख लिया। ये गोला B है जिसका आवेश -3 × 10⁻⁻6 कूलाम और दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमने इसे डिस्टेंस को कन्वर्ट कर ली मीटर में। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आई दोनों गोलों के बीच की R बराबर 0.2 मीटर। हमारे दोनों आवेश रखे हैं वायु में। तो यहाँ हमने देखा कि जो सवाल में पूछा गया A पार्ट, उसके हिसाब से हमने देखा कि मध्य बिंदु O है, तो AO डिस्टेंस हमने निकाली और OB दोनों बराबर हैं 10 सेंटीमीटर होगी क्योंकि मध्य बिंदु है। और 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास AO बराबर OB और बराबर आ गया 0.1 मीटर के। हम आगे सॉल्व करेंगे। तो 3 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। तो ये बना EA बराबर 1/4πε0 × Q/AO का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लिया हमने। फॉर्मूला लिखने के बाद हमने 1/4πε0 की वैल्यू पुट करी 9 × 10⁹ इंटू और Q की वैल्यू पुट करी 3 × 10⁻⁻6 अपॉन AO और AO हमने फाइंड कर रखी 0.1 मीटर। तो यहाँ हम रखेंगे 0.1 मीटर। फिर आगे से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बना 27 × 10⁻3 9 + C और 6 - C तो 3 आ गई अपॉन, जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 0.01 और आगे सॉल्व करने के बाद ये हमें मिलेगा EA = 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये हमारा विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और सदिश राशि के लिए की दिशा निकालने का मेथड पता है आपको, बड़े आवेश से छोटे आवेश की ओर। और हम देखेंगे कि EA की जो दिशा होगी वो हो जाए, तो EA की दिशा AO के अनुदिश हो जाएगी। और AO कहाँ है हमारी, ये है चित्र आपके सामने। तो हम यहाँ डायरेक्शन दिखा देंगे कि ये डायरेक्शन EA है A से O की ओर। तो नेक्स्ट हमें फाइंड करनी -3 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि -3 माइक्रोकुलाम बिंदु B पर रखा है तो हम यहाँ लिखेंगे EB बराबर 1/4πε0 × Q/ और R² यानी कि OB का स्क्वायर। यहाँ हमने वैल्यू पुट करी 1/4πε0 की वैल्यू हुई 9 × 10⁹ Q की वैल्यू 3 × 10⁻⁶ और OB की वैल्यू 0.1 का होल स्क्वायर। तो उसके बाद हमने कैलकुलेशन की 1/4πε0 की वैल्यू रखी 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू रखी 3 × 10⁻⁶ अपॉन और OB की वैल्यू रखी 0.1 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेशन की हमने, यह है 27 × 10⁻3 अपॉन
और 0.1 का स्क्वायर 0.001। और आगे फर्दर सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हम बड़े आवेश से छोटे आवेश की ओर लेंगे। और सपोज कीजिए हमने बिंदु ओ पर मान लिया कोई परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज रखा, और टेस्टिंग चार्ज जो है वो प्लस का होगा, और बी पर रखा माइनस का 3 माइक्रोकूलम आवेश। तो प्लस और माइनस में बढ़ा हुआ आवेश प्लस का, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे डायरेक्शन हो गई ओ बी के अनुदिश। तो अब अपने चित्र में देख लीजिए, ई ए की दिशा और ई बी की दिशा दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है। और जब सेम डायरेक्शन में आएगी तो हम क्या काम करेंगे, इन्हें दोनों को जोड़ दें। तो बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम ई बराबर लिख देंगे ई ए प्लस ई बी, यानी कि दोनों विद्युत क्षेत्र को जोड़ देंगे। और दोनों विद्युत क्षेत्र है 27 इंटू 10⁵ प्लस 27 इंटू 10⁵। और जोड़ने के बाद हमारे पास आया E इक्वल टू 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब आपको इसकी डायरेक्शन बतानी कि किधर से किधर को होगा। और डायरेक्शन बताने का एक ही तरीका है कि बड़े आवेश से छोटे आवेश की ओर, यानी कि रेखा ए बी के अनुदिश 3 माइक्रोकूलम आवेश से -3 माइक्रोकूलम आवेश की ओर को इसकी डायरेक्शन होगी। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में दिया गया है कि परीक्षण आवेश हमारे पास अगर 1.5 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो इस पर कितना आवेश, या नहीं, इस आवेश पर कितना बल लगेगा। तो अब देखेंगे इस आवेश पर कितना बल लगेगा। तो हमने सूत्र लिख लिया कि बल F बराबर Q0 इंटू ई। Q0 की वैल्यू हमने ऊपर से रखी 1.5 × 10⁻⁻19 कूलम, ये रख ली। और ई की वैल्यू रख ली हमने 54 × 10⁻5। तो इसे सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास 81 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन, यानी कि आवेश पर कितना बल लगेगा, 81 × 10⁻14 न्यूटन का बल लगेगा। तो दूसरा सवाल है हमारे पास, दो आवेश दिए गए, क्यू ए बराबर 2.5 × 10⁻7 कूलम और क्यू बी बराबर -2.5 × 10⁻7 कूलम, और दो बिंदुओं पर रखे हैं, जिनमें से बिंदु ए है 0 0 -15 सेंटीमीटर और दूसरा बिंदु है 0 0 + 15 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। हमने यहाँ पर एक एक्सिस बना ली जहाँ 0 0 -15 सेंटीमीटर कोऑर्डिनेट्स ये आ गए और 0 0 + 15 कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। अब आप ध्यान से देखिए कि दोनों के बीच की दूरी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों के बीच की। तो यहाँ हमने फाइंड कर ली दोनों आवेशों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो टोटल हो गई ये 30 सेंटीमीटर। और इसे मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये हो गई हमारे पास 0.3 मीटर। डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमने लिख लिया कि हमारे पास क्यू ए जो आवेश है वो है 2.5 × 10⁻7 कूलम, और क्यू बी बराबर जो आवेश है वो है -2.5 × 10⁻7 कूलम। तो कुल आवेश निकालेंगे दोनों को जोड़ के, और दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारे पास टोटल आवेश आया वो आया कुछ क्यू ए बराबर 0। तो यानी कि कुल आवेश कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया। कुल आवेश निकालने के बाद हमें निकालना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और हमें मालूम है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है, P बराबर Q × 2L। तो हमने आगे सूत्र लिख दिया P बराबर Q × 2L, और Q की वैल्यू, दो आवेश दिए गए, दोनों में से कोई सा एक आवेश ले लेंगे। तो हमने एक आवेश ले लिया 2.5 × 10⁻7, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 0.3 मीटर। और सॉल्व करके कैलकुलेशन करके ये आ गया हमारे पास 0.75 × 10⁻7 मीटर। और फिर फर्दर सॉल्व किया इसे तो ये बना 7.5 × 10⁻8, और इसका मात्रक हो गया कूलम मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, और यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण 4 × 10⁻9 कूलम मीटर है, और ये रखा किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में 5 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम के।
और थीटा डायरेक्शन दे दिया हमें 30 डिग्री पर। तो हमें बताना है इसमें कार्यरत बल आघूर्ण कितना होगा। तो यहाँ पर हमने P की वैल्यू पुट कर ली द्विध्रुवाघूर्ण की, तो कैपिटल P बराबर 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर और कैपिटल E विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम और थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री दी गई। बल आघूर्ण का सूत्र हमें याद है कि ये सूत्र होता है टो बराबर PE साइन थीटा। तो P की वैल्यू पुट की, E की वैल्यू पुट की और साइन थीटा की जगह हमने रख दिया 30 डिग्री। तो यहाँ कैलकुलेशन करी, 4 और 5 की 4 पंजे 20, 10⁻⁹ और प्लस की 4, तो ये हो गई 10⁻⁵ और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से हमने 20 को काटा तो ये आ गया हमारे पास 10 और 10